मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी खुद को फांसी लगाते हुए दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम नरेन होता है और ये पेशे से एक मैथ का टीचर होता है। इसके बाद ही नरेन की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये उसका एक महज एक सपना था। इसके बाद हमें इस मूवी की लीड एक्ट्रेस माया डिसूजा दिखाई जाती है, जो अपनी बेटी के साथ स्कूल की ओर जा रही होती है। माया एक सिंगल मदर होती है और वो अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती है। माया का इस शहर में एक छोटा सा कैफ़े होता है जिसका नाम टिफ़िन होता है। माया और उसकी बेटी को स्कूल जाते हुए टीचर भी देखता है और उसके देखने के तरीके से हमें पता चलता है कि वो माया को पसंद करता है। इसके बाद टिफ़िन में माया की फ्रेंड भी उससे यही बात कर रही होती है कि टीचर कैसे उसके ऊपर फ़िदा है और वो उसी के लिए रोज़ टिफ़िन आता है। माया के कैफ़े में काम कर रहे सारे स्टाफ को यही लगता है कि टीचर माया को बहुत पसंद करता है और टीचर टिफ़िन में सिर्फ माया को ही देखने के लिए आता है। इसके बाद टीचर भी वहाँ पे आ जाता है रोज़ की तरह। इसके बाद माया के कैफ़े में एक आदमी आता है जिसे देखते ही माया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी ये घबराहट टीचर भी देख पाता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी अंदर आता है और वो माया से बातें करने लगता है। इस आदमी का नाम अजय होता है और ये माया का एक्स हस्बैंड होता है। 14 साल पहले माया उसे छोड़ के भाग आई थी और अब ये दोनों पूरे 14 साल बाद मिल रहे होते हैं। अजीत पेशे से एक पुलिस वाला होता है और वो बहुत ही करप्ट पुलिस वाला होता है। इवन वो माया को ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ पहुँचता है, लेकिन माया उसे कहती है कि वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी अजीत नहीं मानता है और वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। इसके बाद माया उसे एक एड्रेस देती है और उसे वहाँ आने के लिए कहती है। इसके बाद तभी हम इंस्पेक्टर करण को देखते हैं, जो कि मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसे अजीत को ढूंढने का काम दिया जाता है क्योंकि अजीत भी एक पुलिस वाला होता है और उसके पास ढेर सारे ब्लैक मनी होते हैं और वो बहुत ही करप्ट पुलिस वाला होता है, इसलिए उसे अजीत को ढूंढने का काम दिया जाता है। इसके बाद हम माया और अजीत को देखते हैं। अजीत माया के दिए हुए एड्रेस पे आता है, वो दोनों बातें करते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि 14 साल पहले माया अजीत के ढेर सारे पैसे लेके भाग आई थी और अजीत एक बहुत ही घटिया इंसान होता है। उसने 14 साल पहले माया को कुछ पैसों के लिए एक बार में बेच दिया होता है एज अ डांसर। माया वहाँ पे डांस करती है, लेकिन उसे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो वहाँ से अजीत के पैसे लेके भाग जाती है। इसके बाद अपनी बेटी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। पूरे 14 साल के बाद अजीत उससे मिल रहा होता है। अजीत उसे उसकी बेटी के बारे में भी बताता है और माया ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अजीत माया के घर पे भी आ पहुँचा है और वो माया को धमकी देता है कि अगर माया ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब उसे माया का पता मालूम है और उसका जब जी चाहे तब वहाँ आता रहेगा। इसलिए माया दरवाज़ा खोल देती है और अजीत से बातें करने लगती है। वो पूछती है कि अजीत को क्या चाहिए। तभी अजीत अपनी बेटी के बारे में बातें करने लगता है। माया उसकी एक भी नहीं सुनती है और कबर्ड से कुछ पैसे लाके अजीत के मुंह पे दे मारती है। अजीत कहता है उसे पैसे नहीं, उसे उसकी बेटी चाहिए। उसकी बेटी उसे इसलिए चाहिए क्योंकि अब वो भी बड़ी हो चुकी है और अजीत उसे भी बेच के पैसे कमाना चाहता है, जैसे उसने माया को बेच के पैसे कमाए थे। इसके बाद अजीत की बातों से हमें पता चलता है कि उसे माया और उसकी बेटी वापस चाहिए और 14 साल पहले अजीत के 15 लेकर माया भाग गई थी और हमें अब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माया एक बार में डांस कर रही होती है और अजीत भी वहीं पे होता है और वो पैसे गिन रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि अजीत कितना ही घटिया इंसान है। वो कुछ पैसों के लिए अपनी बीवी तक को बेच देता है और अब अपनी बेटी चाहिए उसी काम के लिए, वो भी उसे मुंबई ले जाके बेच देना चाहता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तब से पीछे से माया की बेटी आती है और कोयल रॉड से अजीत के सर पे दे मारती है। अजीत का काफ़ी सारा खून निकलने लगता है और इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी पर झपट पड़ता है उसे सबक सिखाने के लिए। माया अपनी बेटी को बचाने के लिए अजीत से हाथापाई करने लगती है और इसी हाथापाई में उसी कोयल रॉड गला कस के दोनों माँ बेटी अजीत की जान ले लेती हैं। इसके बाद माया को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की और बाद में वो अजीत को उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इन सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि अजीत मर चुका होता है। दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और घबरा जाती हैं और इसके बाद माया कहती है कि उसे पुलिस को बुलाना होगा, लेकिन तारा बहुत ही ज़्यादा डरी होती है और वो पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाता है और माया से पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। तब माया उसे बहुत ही नॉर्मली बोलती है कि हाँ घर में सब कुछ ठीक है, बस एक कॉकरोच आ गया था और वो उसी को मार रही थी।
इसके बाद वो अंदर चली जाती है और वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि अब उस लाश का क्या करें। इसके बाद टीचर वहाँ पे फिर से आ जाता है और माया से कहता है कि अब आप क्या करने वाली होती हैं। माया ये सब सुन के चौंक जाती है। इसके बाद टीचर कहता है कि वहाँ पे क्या हुआ है, टीचर को सब कुछ पता है और उन दोनों माँ बेटी के बस का नहीं है कि किसी लाश को ठिकाने लगाना। इसके बाद माया दरवाज़ा खोल देती है और टीचर से पूछने लगती है कि आपको ये सब कैसे पता। तब टीचर बताता है कि जब माया ने दरवाज़ा खोला था तभी टीचर ने किसी के 2 पैर देखे थे और माया काफ़ी घबराई हुई होती है। इससे टीचर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। इसके बाद वो माया से पूछता है कि ये कौन है, तो माया बताती है कि ये उसका एक्स हस्बैंड है। तभी टीचर बोलता है कि कोई भी इस लाश को देख के समझ जाएगा कि ये किसी एक के बस की बात नहीं है, ये खून आप दोनों माँ बेटी ने मिलके किया है। और टीचर कहता है कि मैं लाश को ठिकाने लगाने में आपकी मदद करूँगा। इसके बाद माया नहीं मानती और तब भी पुलिस को बुलाने की बात कहती है। तो उसकी बेटी तारा कहती है कि माँ टीचर को मदद करने दो ना, पुलिस आएगी तो हम दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती हैं। इसके बाद टीचर अजीत के लाश को उठाता है और उसे ठिकाने लगाने जाता है और उसके बाद माया और तारा को कहता है कि सारे सबूत साफ करने के लिए।